हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 8 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर पढ़ चुके हैं। इस पेपर को भी हम पूरे विस्तार से और इससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को हम अध्ययन करेंगे। तो ये जीके से संबंधित क्वेश्चन पेपर है। कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज का ये भाग है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। हम क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा और अवध के नवाब। तो राइट आंसर क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में हुआ था, ये जीता और ये हारा। सेकंड नंबर बंगाल का नवाब हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तो शासन की जो प्रणाली प्रभावित होती है उसे क्या कहा जाता है। यदि न्याय के सामान्य जो प्रशासन है उसको पर सैन्य प्राधिकरण हो गया तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, सैनिक शासन, तख्ता पलट, राजतंत्र या तानाशाही। तो राइट आंसर है सैनिक शासन। या आपने पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन सुना होगा कि यहाँ सैनिक शासन लागू हो जाता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है ये, कि जो सामान्य प्रशासन का काम बंद हो जाता है और सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ आयोजित किए गए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजल्स में या बीजिंग में। तो 2020 की बात करते हैं तो कहाँ आयोजित हुए थे वो, टोक्यो में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। क्या है, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी जो एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत में खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा था। ओलंपिक खेल पूरी दुनिया में मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं ग्रीष्मकालीन, दूसरा होता है शीतकालीन, तीसरा होता है पैरालंपिक, चौथा होता है यूथ ओलंपिक। आपको ओलंपिक कितने प्रकार के होते पूछते हैं तो ये बताने है कि चार प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन होता है, दूसरा शीतकालीन होता है, तीसरा पैरालंपिक होता है, चौथा यूथ ओलंपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्वास्थ्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। प्रशस्ति, संहिता, वेसर या तोरण। तो राइट आंसर है वेसर। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या अकबर ने। तो किसने कराया था लाल किले का निर्माण, शाहजहां ने। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण कब हुआ था, 1638 में से लेकर 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया था। लाल किले की अलग बनावट और शानदार वास्तुकला को देखकर राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारक बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। जुगाली का मतलब समझते हो, जो चारा खाने के बाद में वो ऐसे मुंह को करता है, उसको जुगाली बोलते हैं। जैसे गाय गाय करती है जुगाली, हिरण भी करता है, भैंस भी करती है, सुअर नहीं करता है। सुअर जुगाली नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया डैश नाम से जानी जाती है।
कंपोस्टिंग के नाम से, मैन्योरिंग के नाम से, मल्चिंग के नाम से, या फर्टिलाइजिंग के नाम से? तो राइट आंसर है मल्चिंग के नाम से। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप मैन विश्व कप 2019 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। रोजर फेडरर और बेलिंडा बेनिसिक ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव और एंजेलिक कबरर को हराकर स्विट्जरलैंड ने अपना तीसरा होपमैन कप जीता। बेलिंडा बेनिसिक और रोजर फेडरर शीर्ष टेनिस चैंपियन है। 2001 में जो तत्कालीन विश्व नंबर 1 मार्टिना हिंगिस के साथ जीत के साथ ये फेडरर की दूसरी होपमैन जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव देश राज्य में हुआ? झारखंड में, केरल में, उत्तराखंड में, या मणिपुर में? तो राइट आंसर क्या है? केरल में। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में देश को चिन्हित किया? वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसको चिन्हित किया? 16 अप्रैल को, 14 जनवरी को, 17 सितंबर को, या 19 नवंबर को? तो राइट आंसर है 19 नवंबर को। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो त्योहार सोंक्रान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो राइट आंसर है जो सोंक्रान है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, सोंक्रान बौद्ध धर्म का एक त्योहार है। ये बौद्ध धर्म की वसंत सफाई के रूप में मनाया जाता है। ये अप्रैल के मध्य कई दिनों तक मनाया जाता है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, भिक्षुओं पर सुगंधित पानी छिड़कने का आनंद लेते हैं। जो अन्य जो बौद्ध त्योहार है उनका नाम मैं बता देता हूँ। उलम्बाना, हेमिस गोम्पा, लोसर महोत्सव। नेक्स्ट, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकरण के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? भिन्न भिन्न सौरभ रंगीन पक्षी, अंतुंग बावर हिरण, काका एक सींग वाला जवन रायना, या अप्पू हाथी का बच्चा? तो राइट आंसर है अप्पू हाथी का बच्चा। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। शिखर सम्मेलन का आभासी आयोजन देश की अध्यक्षता में किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलोसोनारो, चौथा है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो राइट आंसर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत 2020 का ई पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता था? कर्नाटक ने, हिमाचल प्रदेश ने, राजस्थान ने, या महाराष्ट्र ने? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 2080 के संदर्भ में किया गया था। 15वें, 14वें, 16वें, या 12वें? तो राइट आंसर क्या है? 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर में हंग रंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ध्यान रखना, इसको ठीक से पढ़ना। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिरमाला, कुलीला, चक्सरला, या लेपचाला? तो राइट आंसर क्या है? लेपचाला। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? ताड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष? तो राइट आंसर है ताड़ का वृक्ष। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानीपत की तीसरी लड़ाई देश को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी ये? 14 जनवरी 1761 में, 31 अगस्त 1796 में, 26 नवंबर 1773 में, 8 अप्रैल 1782 में। तो राइट आंसर क्या है? 14 जनवरी 1761 में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठाओं के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे? भारत सरकार ने मेघालय के परिवहन के लिए क्षेत्र में सुधार के लिए आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन का परियोजना पर हस्ताक्षर किए। किस बैंक के साथ? AIIB, NDB, IMF या विश्व बैंक? विश्व बैंक के साथ। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? रामालिंगा राजू, सुब्रता राय सारा, नरेश गोयल, सुभाष चंद्र। तो राइट आंसर है सुब्रता राय सारा। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का वंश नाम कुकुरबित्ता है? कद्दू का, आलू का, बैंगन का या टमाटर का? कद्दू का वंश नाम क्या है जिसको जीनस नेम कहते हैं? कुकुरबित्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई? अमरावती, सारनाथ, राजगीर या सांची? तो राइट आंसर है राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? प्रति हेक्टर अधिकतम पानी की आवश्यकता किसमें चाहिए? आलू में, सूरजमुखी में, गन्ना में या कपास में? तो राइट आंसर क्या है? गन्ना में। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? मांग प्रत्यास्थता, आपूर्ति वृक्क, मांग क्रम या बाजार संतुलन? तो राइट आंसर है बाजार संतुलन। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए और हमारे वीडियो पे बार बार आने के लिए।